रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़े का इंतजाम तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन मकान वो भरोसे का काम है। और इसी भरोसे का नाम है आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर ट्राइका। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में घर खरीदना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं या बड़ी लैंड डील्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बस एक कॉल कीजिए। कॉल ट्राइका 8101108108। ट्राइका ट्राई एनर्जी प्रॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पिछले 10 सालों से यूपी में भरोसे के साथ काम कर रही है। एक प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जिसकी कमान संभाल रहे हैं 24 साल का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस रखने वाले प्रशांत मिश्रा। ऑथोराइज्ड प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या बड़ी लैंड डील, ट्राइका देता है आपको सही सलाह, सही प्रॉपर्टी और सुरक्षित निवेश। अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर्टी डॉक्टर जो आपकी प्रोफाइल समझे और आपके लिए सही प्रॉपर्टी चुने, तो भरोसा रखिए ट्राइका पर। लखनऊ के विभूति खंड में स्थित ऑफिस से पूरे लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर, तो देर किस बात की, ट्राइका को कॉल करें 8101108108। ट्राइका, योर प्रॉपर्टी योर ड्रीम सेफ है। ये रात बहुत अफजल मानी जाती है क्योंकि इसी रात को ये कहा जाता है कि जो अमाल होते हैं, जो अगले साल की जो आपकी उम्र होती है, अल्लाह उसका फैसला करता है कि और इनको भी हमारा इंतजार रहता है और हमें भी ये दिन का इंतजार रहता है, बहुत बेताबी से इंतजार रहता है। शब कद्र में पूरी रात जो है इबादत की जाती है, हर तरह के एहतमाम होते हैं, हर तरह की दुआएं पढ़ी जाती हैं, जिसकी जो ख्वाहिश होती है वो पढ़ते हैं। मगर कुछ चीज़ें जो हैं वो 12 रकात नमाजें हैं, 8 रकात नमाजें अपने अपने हर तरह से लोग पढ़ते हैं, जिसमें शिया और सुन्नी में फ़र्क इतना सा है कि शिया हाथ खोल के नमाज़ पढ़ते हैं, सुन्नी हाथ बांध के नमाज़ पढ़ते हैं। बाकी दोनों रसूल को मानते हैं, दोनों अल्लाह को मानते हैं, किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं है। मंगलवार की शाम नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग अपने घरों से निकलकर कब्रिस्तानों की ओर रुख करते नजर आए। लोगों ने अपने बुजुर्गों और मरहूमों रिश्तेदारों की कब्रों पर फातिहा पढ़ी और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं मांगी। इस मौके पर कई घरों को झालरों से सजाया गया, वहीं कुछ जगहों पर युवाओं ने आतिशबाजी भी की। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक शाबान महीने की 14वीं रात को मनाई जाने वाली शब बारात को गुनाहों से निजात, रहमत और बरकत की रात माना जाता है। मौलाना ने बताया कि शब का मतलब रात और बारात का मतलब मासूमियत और बरी होना। ये रात पिछले एक साल के आमाल का हिसाब किताब और आने वाले साल की तकदीर को देखने की रात मानी जाती है। शब बारात की रात नमाज, इबादत, कुरान, तौबा, खैरात और रोजा रखने का खास महत्व होता है। हदीसों में इसे दुआओं की कबूलियत और गुनाहों की मग़फ़िरत की रात बताया गया है। इस रात अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआएं सुनता है और उनके दिल से तौबा करने वालों को माफ फरमाता है। मंगलवार रात इलाके की तमाम मस्जिदें कब्रिस्तान में चहल पहल बनी रही। इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर तक लोग इबादत में मशगूल रहे। मनोरी गांव और वाराणसी की बड़ी और छोटी मस्जिदें समेत अन्य मस्जिदों में पूरी रात कुरान की तिलावत, ज़िक्र व अज़ाकार होता रहा, चाहे बात हो फातिमान दरगाह की या बाबा रहीम शाह कब्रिस्तान की। मौलाना ने अपने बयान में कहा कि कुरान जो दिल में उतर जाए उसे रोशन कर देता है। शब बारात की रात अल्लाह पाक की रहमतें और इनायतें खासतौर पर नाज़िल होती हैं, इसलिए ये रात इंसान के लिए खुदा से भलाई, अमन और मग़फ़िरत मांगने का बेहतरीन मौका है। कुल मिलाकर शब बारात की रात अक़ीदत, इबादत और रूहानी माहौल में अदा की गई, जहाँ हर शख्स ने अपने और अपनी दुनिया के लिए रहमत और मग़फ़िरत की दुआ की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ खुशरंग हिना और आप देख रहे हैं जय देश न्यूज़। आज हमारी मौजूदगी वाराणसी के बेनिया पर है, रहीम शाह बाबा के मज़ार और कब्रिस्तान पर। यहाँ पर मौजूदगी का सबसे बड़ा दिन है आज, क्योंकि आज शाहबान शरीफ का दिन है और शाहबान में शब कदर का दिन है, शब कदर की रात है आज। और 14वीं और 15वीं शाहबान की जो रात होती है उस रात को ही शब कदर की रात कहा जाता है। ये रात बहुत अफजल मानी जाती है क्योंकि इसी रात को ये कहा जाता है कि
जो आमाल होते हैं, जो अगले साल की जो आपकी उम्र होती है, अल्लाह उसका फ़ैसला करता है कि आपके रिज़्क क्या होंगे, आपके आमाल क्या होंगे, आपकी जो है सब कुछ का फ़ैसला। यानी आज फ़ैसले की रात होती है, इबादत की रात होती है, आज मग़फ़िरत की रात होती है। जो भी गुनाह होते हैं वो आज की रात बख्शे जाते हैं अगर आप पूरी रात इबादत करते हैं। और ये कहा जाता है कि जो भी लोग होते हैं वो अपने मरहूमों की मज़ारों पर आज जो है आते हैं और उनकी मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं, उनकी मज़ारों को सजाते हैं। जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि देखिए मज़ार पे चादर पोशी की जाती है, उनकी मज़ारों पर जो है वो फूल माला चढ़ाए जाते हैं, अगरबत्तियाँ मोमबत्तियाँ जो है वो जलाई जाती हैं, खुशबू लगाए जाते हैं। वहीं बड़ी तादाद में लोग आते हैं और ये कब्रिस्तान जो पूरे बनारस में कई अलग अलग कब्रिस्तान हैं, उन कब्रिस्तान में जो है वो रौनकें होती हैं। और इसके अलावा अपने घरों में भी लोग कुरान की तिलावत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, नफिल नमाज़ें पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं, मग़फ़िरत मांगते हैं। तो आज हम यहाँ पर लोग जो आए हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर शब-ए कदर की जो रात है वो कितनी अफजल होती है। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। क्या नाम है? सलमा राशिद खान। सलमा जी, आज कैसी रात है? शब-ए कदर की रात कितनी अफजल मानी जाती है? बहुत ही अफजल मानी जाती है, बहुत ही खुशहाल रहते हैं और इनको भी हमारा इंतज़ार रहता है और हमें भी ये दिन का इंतज़ार रहता है, बहुत बेताबी से इंतज़ार रहता है और हम यहाँ पे आते हैं। फ़र्क ये है कि वो देख सकते हैं हमें, हम नहीं देख सकते हैं। बहुत ही अफजल रात है, इबादत की रात है। पूरी रात इबादत करने से जो मांगो वो मुरादें पूरी होती हैं। बेशक पूरी होती है। जो मांगिए, जो आपके दिल में है वो मांगिए, अल्लाह ताला ने पूरा करते ही हैं। जायज़ मुराद। जी, जो भी है, जो भी मुराद हो आपकी, अल्लाह ताला ने तौबा की भी रात होती है। बेशक जो भी मांगिए आप, गुनाहों की माफ़ी। एक चीज़ है कि जैसे कहा जाता है कि औरतों को जो है कब्रगाह में, कब्रिस्तान में नहीं आना चाहिए। हाँ, ये बेशक है, हम भी सुनते हैं कि कब्रिस्तान में नहीं आना चाहिए, लेकिन औरतों के अंदर पर्दा है, पर्दे के अंदर मतलब रह के अपना दुआ मांग सकते हैं, दीदार कर सकते हैं, ये बात सच है। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि शब-ए बारात, जो शब-ए बारात है वो किस तरह से मनाई जा रही है और कितना ज़्यादा जो है इसको लेकर के लोगों के अंदर खुशी है, एक अलग माहौल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मारूफ सिद्दीकी है। अच्छा, तो आज शब-ए कदर की रात है, आप अपने नज़रिए से बताइए कि कैसी होती है शब-ए कदर की रात? ये रात हमारे साल के से सबसे अफजल की रात है। जो भी दुआ मांगी है वो सब कबूल होती है। आज मग़फ़िरत की रात है। हमारे घर से जितने लोग पर्दा कर गए उनकी मग़फ़िरत की रात, उनके लिए दुआ करिए, अपने लिए दुआ करिए, सबकी दुआ आज कबूल होती है। चलिए, तो देखिए कि आपको हम दिखाएं कि कुछ लोग जो हैं वो आ रहे हैं और दुआ खानी जो है वो कर रहे हैं, फूल माला लेके जा रहे हैं। भाई, आप आज फूल वगैरह चढ़ाने जा रहे हैं? जी। कौन सी रात है, क्या कुछ है? आज शब की रात है। आज की रात ज़ियारत होती है पूरे दिन, पूरी रात। तो आपके भी कोई मरहूम यहाँ पर है? हाँ। तो आज ही याद करते हैं या बाकी दिन भी? सब दिन याद करते हैं। आज के दिन खास होती है, कहा जाता है रूहे घर आती है। हाँ, आज के दिन घर पे रूह आती है, इसलिए आज के दिन कुछ खास है। क्या कुछ मीठा वगैरह भी बनता है? हाँ, हलवे बनते हैं। चलिए, तो आपको इरशाद जी एक बार आप यहाँ आइए और थोड़ा सा यहाँ से आप दिखाइए कि ये जो कब्रिस्तान है, हालांकि मैं अंदर नहीं जा सकती हूँ, लेकिन मैं इरशाद जी आप दिखाइए कि किस तरीके से, देखिए यहाँ पर आज शब-ए कदर की रात है, आज कब्रिस्तान गुलजार है, क्या कहेंगे आप? क्या नाम है? एजाज़ुद्दीन हमारा नाम है और शब-ए कदर की रात है और हर आवाम को चाहिए कि आके फातिहा पढ़ें, लोगों का ध्यान, सभी लोगों की कोई भी तकलीफ़ हो उसको दूर करें। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम नई सड़क से आ रहे हैं। हर बार यहाँ आते हैं? जी, डेली आते हैं। देखिए, ऐसा कहा जाता है ना कि आज के दिन जो कब्र में जो मुर्दे होते हैं उनको भी अपने रिश्तेदारों का इंतज़ार होता है। अब आज पढ़ेंगे लोग, कब्रिस्तान पे आके अपने जो लोग बुजुर्ग गुजर गए हैं उनको लिए दुआ करेंगे। दुआ का सिलसिला कब से शुरू हो जाता है? ये मगरिब बाद शुरू होता है और फिर फजर के बाद जो ख़त्म होता है। पूरी रात इबादत होती है और दुआ खानी होती है। तो तमाम कब्रिस्तानों में क्या अलग से कुछ तैयारियां होती हैं? हाँ, कब्र में कब्र बनाई जाती है, चादर पेश होता है, रंग बिरंगी लाइटें लगती हैं
बहुत कुछ होता है इसमें। 2 रोज़ा होता है, एक 11 तारीख का रोज़ा रहता है, एक 15 का रोज़ा रहता है। ये रोज़ा है हजारी रोज़ा। ये लोग रखते हैं कि हमारे घर के जो फौत हो गए, जो इंतकाल हो गए हैं, उनके लिए जितनी भी दुआ किया जाए सब काम है। प्रशासन की तरफ से भी क्या कुछ शब बारात को लेकर गाइडलाइन वगैरह जारी हुई है, उसको लेकर कुछ तैयारियां हुई है क्या? हाँ, उनके लिए तैयारी हुई है, वो हमारे साथ हैं और शुरू से सहयोग किए हैं हमारा। तो ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस समय रहीम शाह बाबा की मज़ार पर हैं और यहाँ पर तैयारियाँ जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि मगरिब के बाद कहा जाता है कि फ़ातिहा पढ़ने के लिए लोग अपने घरों से निकल जाते हैं और फ़ातिहा पढ़ने के बाद जब अपने घरों से निकलते हैं तो कब्रिस्तान जाते हैं। छोटे बच्चे हो या बड़े हो या बुज़ुर्ग हो, सभी लोग जो है वो कब्रिस्तान जाते हैं। वहीं औरतें घर में बैठ कर के नफिल नमाज़ें पढ़ती हैं, कुरान की आयत पढ़ती हैं और अपने अल्लाह को याद करती हैं, इबादत करती हैं, मग़फ़िरत की दुआ करती हैं, क्योंकि क्या पता इस साल हम हैं और अगले साल ना हो। ये भी एक बहुत बड़ी जो है कहा जाता है कि आज के दिन इसका भी फ़ैसला होता है कि ज़िंदगी कितनी है, इसका भी फ़ैसला होता है। रिज़्क़ आपके नसीब में कितना है, इसका भी फ़ैसला होता है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि आज बहुत दिनों के बाद मैं रिपोर्टिंग कर रही हूं और ये माइक मेरे हाथ में आया है, लगभग 15 से 20 दिन हो गया, लेकिन इसी कब्रिस्तान में मेरे खुद के वालिद साहब भी दफन है। 15 दिन पहले उनका अचानक इंतकाल हो गया था और इसी रहीम शाह बाबा की मज़ार पे उनकी भी कब्र है। तो मैंने सोचा कि आज मैं शबे कदर, शबे जो है शाहबान की रात को भी याद करूं और अपने वालिद के मज़ार पर भी फ़ातिहा अंदर से ही, बाहर से नहीं, मज़ार पे जाकर नहीं तो अंदर से ही सही पढ़ लूँ। और दूसरी चीज़ की आप लोगों को भी ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको भी नहीं पता है कि शबे कदर और शबे जो रात है आज की, यानी कि शबे बारात की जो रात है, शब्बे बारात यानी कि 7वें आसमान से नीचे जो है वो अल्लाह के फरिश्ते और अल्लाह ये कहा जाता है कि आते हैं और इसीलिए जगह जगह जो है घरों को भी सजाया जाता है, साफ़ सफाई भी की जाती है, लतर सजाई जाती है, साथ में दिए सजाए जाते हैं और रोशनी की जाती है। तो शब्बे जो है कदर की रात इसी को कहा जाता है। 1-2 लोग और भी हैं, उनसे भी। मेरा नाम है हाजी डॉक्टर महबूब कादरी फातमान में मैं रहता हूँ आपके घर के पास। अच्छा, आप मेरे घर के पास ही रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो शब कदर की रात आज किस तरीके से शब कदर का दिन, शब कदर की रात मनाई जाती है? शब कदर में पूरी रात जो है इबादत की जाती है, हर तरह के एहतमाम होते हैं, हर तरह की दुआएं पढ़ी जाती हैं, जिसकी जो ख्वाहिश होती है वो पढ़ते हैं। मगर कुछ चीज़ें जो हैं वो 12 रकात नमाज़ें हैं, 8 रकात नमाज़ें अपने अपने हर तरह से लोग पढ़ते हैं, जिसमें सदका वगैरह भी क्या दिया जाता है? जी, सदका वगैरह भी सदका भी देते हैं और फातिहा वगैरह भी होती है। और दूसरी चीज़ ये कि कोई 8 रकात नमाज़ पढ़ता है, मैं कुल अल्लाहु अहद और अल्हम्दुलिल्लाह के साथ। कुछ जो हैं लोग जो हैं तो 12 रकात ही पढ़ते हैं, अलग अलग। मतलब आसान तरीके से भी आप अपने लोगों को पढ़कर बख्श सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तस्वीरों में दिखाइए इरशाद जी कि देखिए लगातार लोग आ रहे हैं और अपने मरहूम की कब्रों पर जो है वो जा रहे हैं। क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या है? मोहम्मद कादिर। अच्छा, आज आप कहाँ से आए? हमारे दुलईपुर से। दुलईपुर से। तो आपके भी कोई अजीज़ यहाँ पर हैं? मेरे वालिद है। हर साल आते हैं? हाँ, हर साल आते हैं। तो आज क्या करेंगे वहाँ जाकर? फातिहा पढ़ेंगे। फूल माले चढ़ाएंगे। हाँ। शबे बारात की रात में क्या कुछ करते हैं? फातिहा पढ़ते हैं, उनके लिए मफ़रत के लिए दुआ करते हैं। और शबे कदर की रात है और इस समय मौजूदगी हमारी दरगाह फातमान में है। यहाँ पर तमाम जो है लोग आते हैं अपने अजीज़ों के कब्रों पे और इसी को देखते हुए हमारे साथ फिरोज़ भाई हैं और उनसे जानेंगे कि शबे बारात क्या होती है, क्यों मनाई जाती है और यहाँ पर इसका जो अफजल महीना है शाहबान शरीफ का, उसमें आज यानी 14 और 15वीं जो शब होती है वो इतनी ख़ास क्यों होती है। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत इस्तकबाल। अस्सलाम अलैकुम ज़ायरीन मोमिनीन, शब बारात शब कद्र की रात है। आज अल्लाह ने मुर्दों को आज़ादी दी है और जो जैसे जिसके जो भी मर चुके हैं, हमारे वालिदैन मर चुके हैं, तो हम भी दरगाह फातमान आए और हमने अपने माँ और बाप की कब्रों पे फूल चढ़ाया, फातिहा पढ़ी। इसी तरीके से सारे मुसलमान आज के दिन कब्रों पे जाते हैं और अपने भाई बहन, माँ बाप या दादा दादी जो लोग भी हैं उनकी कब्रों पे फातिहा पढ़ते हैं। और शब बारात इसलिए भी बहुत मखसूस है कि कल
इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम, जो हमारे शियों का अक़ीदा है कि हमारे आखिरी इमाम मेहंदी ज़िंदा हैं, पर्दे गैब में हैं और एक दिन वो दुनिया में आएंगे। आज की शब हमारे इमाम की विलादत की शब है और वो काबा होगा और उस काबे से इमाम की विलादत होगी। तो हम उनकी खुशी में आज की शब उनकी खुशी में भी मनाते हैं। आज हम लोग के यहाँ भी अमाल होता है, अमाल नीमय शब इसे कहते हैं, और अमाल काफ़ी नमाज़ें पढ़नी है, काफ़ी दुआएं हैं जो कुरान से मुताल्लिक़ हैं, उनको पढ़ा जाता है। शब बारात, शाबान का पूरा महीना बहुत अच्छा है। शाबान में ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत है, शाबान में ही उनके भाई गाज़ी अब्बास इब्ने अली की विलादत है, शाबान में ही इमाम हुसैन के बेटे जनाब अली असगर की विलादत है। इस तरह से करके पूरे शाबान का महीना बहुत ही अच्छा होता है और इसी महीने से लगा हुआ रमज़ान आ रहा है। शाबान के 15 दिन के बाद रमज़ान शरीफ होता है। हाँ, शाबान के 15 शाबान के बाद पहली तारीख 15 दिन के बाद से पड़ेगी। उसमें भी विलादत का महीना है। 14 तारीख को इमाम हसन, तीसरे इमाम हसन इस्लाम की विलादत है और वो गम का भी महीना है, इसलिए कि उसी महीने में 20 तारीख को इमाम अली मकाम इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को मस्जिद कूफा में ज़रबत लगी थी। उनके नमाज के दरमियान इब्न मुल्जिम ने उनके कंधे पे जहर से बुझी हुई तलवार से हमला किया था और वो 2 दिन बाद शहीद हो गए थे 20 रमज़ान को। वो गम का भी महीना है, खुशी का भी महीना है। हम शिया हैं, हमारे लिए हम मुसलमान हैं, हमारे लिए हमारे इम्मा, हमारे अल्लाह के रसूल, उनसे जो भी नबी हैं उनकी खुशी में हमारी खुशी है, उनके गम में हमारा गम है। फिरोज़ भाई, क्या शिया और सुन्नी दोनों अलग अलग तरीके से ये शब कदर मनाते हैं या दोनों का रिवायत या दोनों का तरीका सेम ही है? नहीं, करीब करीब दोनों का तरीका रवायत सेम है, कुछ अलग नहीं है। भाई शिया और सुन्नी में फ़र्क इतना सा है कि शिया हाथ खोल के नमाज़ पढ़ते हैं, सुन्नी हाथ बांध के नमाज़ पढ़ते हैं। बाकी दोनों रसूल को मानते हैं, दोनों अल्लाह को मानते हैं, किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि इरशाद जी आप दिखाइए कि ये दरगाह फ़ातमान है और दरगाह फ़ातमान का ये कब्रिस्तान है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई जो है वो अलग अलग तरीके से नमाज और फातिहा का पढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों को आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए हैं और वो भी अपने अजीज़ों के कब्रों पे फातिहा पढ़ने आए हैं। बेटा, यहाँ क्यों आए हैं आप लोग? हम लोग यहाँ फातिहा पढ़ने आए हैं। अच्छा, कहाँ से आए हैं? ये रांगे की ताजिया के पास से आए हैं। अच्छा, आप लोग? हम लोग भी वही रांगे की ताजिया के पास हैं। शब रात क्या होती है? इबादत करने की रात होती है। इबादत करने की रात होती है। देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको भी पता है कि आखिर शब बारात क्यों मनाई जाती है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहें जय देश के साथ। मैं हूँ खुशरंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।